हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इस शांत और पवित्र रात में मैं आपके सामने एक नम्र, कृतज्ञ और विश्वास से भरे हृदय के साथ आता हूं। प्रभु, दिन भर की हर सांस, हर आशीष और हर सुरक्षा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे संभाला, मेरा मार्गदर्शन किया और हर परिस्थिति में मेरे साथ बने रहे। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हे पिता परमेश्वर, जब मैं इस दिन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे आपकी दया और भलाई हर जगह दिखाई देती है। जहां मैं नहीं समझ पाया वहां भी आपने मेरे लिए काम किया। जहां मैं कमजोर पड़ा वहां आपने मुझे संभाला। जहां मुझे डर लगा वहां आपने मुझे साहस दिया। प्रभु यीशु, आज के दिन में जो भी गलतियां मुझसे हुई, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में या मेरे कर्मों में, मैं विनम्रता से आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे शुद्ध करें, मुझे नया करें और मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे प्रभु, मैं अपने हर बोझ, हर चिंता और हर डर को आपके चरणों में रखता हूं। जो बातें मेरे मन को परेशान कर रही हैं, जो बातें मेरे दिल को भारी कर रही हैं, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूं। मुझे अपनी शांति दें और मेरे दिल को हल्का कर दें। प्रभु, मेरी आत्मा को अपनी गहरी शांति से भर दें। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, वही शांति मुझे दें। मेरे मन की हर अशांति को शांत कर दें और मेरे दिल को सुकून से भर दें। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। जब हम सो रहे हो तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रहे। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करें और हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना और खतरे से हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता को आशीष दें, उन्हें स्वास्थ्य, शांति और लंबी आयु दें। मेरे जीवन साथी को अपने प्रेम से भर दें और हमारे रिश्ते को मजबूत करें। मेरे बच्चों को अपनी छाया में सुरक्षित रखें, उन्हें मीठी और गहरी नींद दें और उनके जीवन को आशीषों से भर दें। हे प्रभु, इस रात को हमारे लिए विश्राम और पुनर्स्थापना का समय बना दें। दिन भर की सारी थकान को दूर करें, हमारे शरीर को नई शक्ति दें, हमारे मन को ताजगी दें और हमारी आत्मा को शांति दें। प्रभु, यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे उसे क्षमा करने की शक्ति दें, और यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे उससे क्षमा मांगने की नम्रता दें। मेरे हृदय को प्रेम, दया और क्षमा से भर दें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। कल का दिन, आने वाला समय सब कुछ आपके अधीन है। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। प्रभु, मुझे इस रात गहरी और शांत नींद दें। कोई डर, कोई बुरा सपना, कोई चिंता मेरे पास ना आए। आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर बनी रहे और मैं आपके साए में सुरक्षित विश्राम कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे हर विचार को अपने अधीन कर लें। मेरे मन को शांत करें, मेरे दिल को सुकून दें और मेरी आत्मा को अपने प्रेम से भर दें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी हर आवश्यकता को पूरा किया। आपने मुझे भोजन दिया, सुरक्षा दी, शांति दी और जीवन दिया। आपका हर आशीष मेरे लिए अनमोल है। हे प्रभु, आपका प्रेम अनंत है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, दिन में भी और रात में भी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं इस रात को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा काम और मेरा भविष्य सब कुछ आपका है। मुझे अपने अनुसार चलाएं और अपने मार्ग पर बनाए रखें। हे प्रभु, मुझे हर दिन आपके और करीब आने में मदद करें। मेरा विश्वास मजबूत करें और मेरा हृदय आपके प्रेम से भर दें। मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को शांति दें, मेरे मन को विश्राम दें और मेरे शरीर को गहरी नींद दें। मुझे हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्त करें। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि यह रात आपकी सुरक्षा, शांति और विश्राम से भरी होगी। आप मेरे रक्षक हैं, मेरे सहारा हैं और मेरे परमेश्वर हैं। प्रभु, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आपका प्रेम मुझे घेरे रहे और आपकी शांति मेरे दिल में बनी रहे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज, कल और हमेशा के लिए। मैं आज आपके सामने एक नम्र, विश्वास से भरे और तड़पते हुए हृदय के साथ आता हूं। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना विशेष रूप से मेरे घर के लिए है कि आपका पवित्र वास हमारे घर में बना रहे, आपकी उपस्थिति हर कोने में महसूस हो और आपका प्रेम हमारे जीवन का आधार बने। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें रहने के लिए यह घर दिया। यह केवल ईंट और पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक आशीष है, एक स्थान है जहां हम सुरक्षित हैं।
प्रभु, आज मैं इस घर को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करता हूं। यह घर आपका है, यह स्थान आपका है, आप यहां वास करें। प्रभु यीशु, जैसे आपने कहा कि जहां 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां आप उपस्थित होते हैं, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे घर में आपकी स्थायी उपस्थिति बनी रहे। हर कमरे में, हर दीवार में, हर वातावरण में आपकी शांति और आपका प्रेम महसूस हो। हे प्रभु, हमारे घर से हर प्रकार की बुराई को दूर करें। हर नकारात्मक शक्ति, हर डर, हर अशांति और हर झगड़े की आत्मा को बाहर निकाल दें। इस घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करें और अपने स्वर्गदूतों को यहां पहरा देने के लिए नियुक्त करें। प्रभु यीशु, हमारे घर को शांति का घर बनाए। जहां तनाव था वहां शांति लाए। जहां टूटे हुए रिश्ते हैं वहां मेल मिलाप लाए। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ और प्रेम लाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के हर सदस्य को आशीष दें। हमारे दिलों को एक करें, हमारे विचारों को एक करें और हमें प्रेम में बांध कर रखें। हमें सिखाएं कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए आशीष बने। प्रभु, हमारे घर में अपनी पवित्र आत्मा को भर दें। आपकी आत्मा हमें मार्ग दिखाए, हमें सिखाए और हमें हर दिन आपके करीब लाए। हमारे घर को एक प्रार्थना का घर बनाए जहां हर दिन आपकी स्तुति और आराधना हो। हे प्रभु, हमारे घर में आनंद और खुशी का वास हो। हर दुख, हर चिंता और हर भारीपन को दूर करें। हमारे घर को हंसी, प्रेम और शांति से भर दें। प्रभु यीशु, हमारे घर को आशीषों का स्रोत बनाएं। जो भी इस घर में आए वह आपकी उपस्थिति को महसूस करे, आपकी शांति को अनुभव करे और आशीष पाकर जाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर को हर प्रकार की बीमारी और परेशानी से बचाएं। हमें स्वस्थ रखें, हमें मजबूत रखें और हमें अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। प्रभु, हमें आर्थिक रूप से भी आशीष दें। हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न हो। हमें सिखाएं कि हम आपके दिए हुए आशीषों का सही उपयोग करें और हमेशा आपका धन्यवाद करें। हे प्रभु, हमें नम्र बनाएं, हमें घमंड से दूर रखें और हमें हमेशा ये याद दिलाएं कि हर आशीष आपसे ही आती है। प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। हमारे शब्द मधुर हों, हमारे व्यवहार दयालु हों और हमारे दिल प्रेम से भरे हों। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं, तो उसे हमसे दूर करें। हमें शुद्ध करें और हमारे घर को पवित्र बनाएं। प्रभु, हमारे घर में हर दिन आपका वचन पढ़ा जाए, आपकी प्रार्थना की जाए और आपकी स्तुति की जाए। हमारे घर को आत्मिक रूप से मजबूत बनाएं। हे प्रभु यीशु, हमें हर दिन आपके साथ चलने की आदत दें। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाएं जहां आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। प्रभु, हमारे घर में आपकी महिमा प्रकट हो। हमारे जीवन के द्वारा लोग आपको देखें और आपकी स्तुति करें। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। यह घर आपका है, यह परिवार आपका है और यह जीवन आपका है। प्रभु यीशु, आपकी कृपा हमारे घर पर बनी रहे। आपका प्रेम हमें घेरे रहे और आपकी शांति हमारे दिलों में बनी रहे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है और आप हमारे घर में अपनी उपस्थिति स्थापित कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक नम्र, कृतज्ञ और विश्वास से भरे हृदय के साथ आता हूं। प्रभु, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता परमेश्वर, जब हम अंधकार में थे, जब हम निराशा में थे, जब हमारे दिल भारी थे और हमारी आंखों में आंसू थे, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारी हर पुकार को सुना, हमारे हर दर्द को समझा और हमें अपनी उपस्थिति से संभाला। प्रभु, आज हम आपके सामने सिर झुकाकर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। जब हमने बार बार आपको पुकारा, जब हमने विश्वास के साथ आपको बुलाया, तब आपने हमें सुना और अपने सही समय पर उत्तर दिया। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी आप हमारे लिए काम कर रहे थे। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में वह किया जो हम अपने बल से नहीं कर सकते थे। आपने बंद दरवाजे खोले, आपने असंभव को संभव बनाया और आपने हमारे लिए ऐसे मार्ग तैयार किए जहां कोई रास्ता नहीं था। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। ये आपकी दया और अनुग्रह का परिणाम है। हम इसके योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें आशीष दी। आपने हमें वह दिया जो हमने मांगा और उससे भी अधिक दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में, हर दर्द में आप हमारे साथ रहे।
आपकी उपस्थिति ने हमें संभाला, हमें शक्ति दी और हमें आगे बढ़ने का साहस दिया। हे प्रभु, आपने हमारे घर को आशीष दी, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और हमारे बच्चों को संभाला। आपने हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया, भोजन, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमें नया जीवन दिया, हमें एक नई शुरुआत दी और हमें अपने प्रेम में स्वीकार किया। हे पिता परमेश्वर, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें ताकत दी, जब हम गिरने वाले तब आपने हमें थाम लिया, जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें उठाया और हमें फिर से खड़ा किया। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिलों में दी। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, आपने हमें दी। आपने हमारे मन को शांत किया और हमारे दिल को सुकून दिया। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन की हर परिस्थिति में भलाई की। कठिन समय में भी आपने हमें सिखाया, हमें मजबूत बनाया और हमें अपने करीब लाया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और यह जानकर हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके हर छोटे बड़े आशीष के लिए धन्यवाद करता हूं, चाहे वे दिखाई दें या न दें। जो आशीषें हमने देखी उनके लिए भी धन्यवाद और जो अभी आने वाली हैं उनके लिए भी धन्यवाद। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दें जो हर समय आपका धन्यवाद करता रहे। परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आपकी भलाई को पहचानूं और आपकी स्तुति करूं। हे प्रभु, मेरा जीवन आपको समर्पित है। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म सब कुछ आपकी महिमा के लिए हों। मुझे ऐसा बनाएं कि मैं अपने जीवन के द्वारा आपको प्रकट कर सकूं। प्रभु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मेरी पुकार सुनी, वैसे ही आप आगे भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे मैं उसे देख पाऊं या नहीं। हे पिता परमेश्वर, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आपका प्रेम मुझे घेरे रहे और आपकी शांति मेरे दिल में बनी रहे। प्रभु यीशु, जब मैं कमजोर होता हूं तब आप मेरी ताकत बनते हैं। जब मैं निराश होता हूं तब आप मेरी आशा बनते हैं। जब मैं अकेला महसूस करता हूं तब आपकी उपस्थिति मुझे भर देती है। हे प्रभु, मुझे घमंड से दूर रखें और नम्र बनाए रखें। मुझे हमेशा ये याद दिलाएं कि हर आशीष आपसे ही आती है। प्रभु, मैं आज, कल और हमेशा आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें संभाला। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमें मार्ग दिखाया। हे प्रभु, मैं अपनी हर चिंता, हर डर और हर बोझ को आपके हाथों में छोड़ता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं और आप मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु, मुझे अपने और करीब खींच लें, मुझे अपने प्रेम में स्थिर रखें और मुझे कभी भी आपसे दूर न होने दें। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है और आप मेरे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं।